हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेरे पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा था चार्ज के बारे में जिसका यूनिट है कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जिसका यूनिट है वोल्ट और करंट के बारे में जिसका यूनिट है एम्पियर। ओके, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से आज मैं कुछ और पोर्शन आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहले आपको बता रहा हूँ कुछ जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स वगैरह हैं वो करंट इस इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है। जैसे ये सेल का सिंबल होता है। ओके, ये सेल का सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है जो दो सेल से बना हुआ है। ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ओके, ये है कनेक्टिंग वायर का सिंबल है। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको रियोस्टेट बोला जाता है। ये रेजिस्टेंस इसमें वेरी कर सकता है। ओके, ये रियोस्टेट का सिंबल है। ये एमीटर का सिंबल है। ये है वोल्ट मीटर का सिंबल। ओके, एमीटर जो करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है और वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ओके, ये है गैल्वेनोमीटर, ये जो स्मॉल करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ओके, ये है स्विच का सिंबल। ओके, ये स्विच का सिंबल है और ये ओपन स्विच है। एक है ओपन स्विच, एक ये है ओपन स्विच जब ओपन रहता है उसका सिंबल है, और ये है स्विच जब क्लोज रहता है उसका सिंबल है। ओके, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल, ये दोनों इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ओके, ये जब स्विच क्लोज रहता है, ये यहाँ पे देखिए स्विच है, ये क्लोज है। ओके, ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये जो बल्ब है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ओके, क्योंकि ये स्विच क्लोज है तो सर्किट पूरा हो रहा है, तो ये करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस सर्किट में ये ओपन स्विच है, स्विच ओपन है, तो करंट यहाँ पे जा नहीं पा रहा है क्योंकि ये सर्किट ब्रेक है। ओके, सो यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है, तो ये नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो बल्ब नहीं जल रहा है। तो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो ये बल्ब जल रहा है। यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है, ये करंट नहीं जा रहा है, विदाउट करंट है ये सर्किट। ओके, सो यहाँ पे क्योंकि ये स्विच ओपन है। ओके, सो ये बल्ब नहीं जल रहा है। ये कंप्लीट सर्किट है। ठीक है, इसमें देखिए ये सेल है, ये स्विच है। ओके, ये एमीटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, ये कंप्लीट सर्किट है। ये वोल्ट मीटर है जो रेजिस्टर के साथ पैरेलल कनेक्शन है, और एमीटर है रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये करंट इस डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस डायरेक्शन में ऐसे करंट जा फ्लो कर रहा है। ये स्विच है जो क्लोज है। ओके, सो आज हम एक और इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में जानेंगे जिसको बोलते हैं ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या होता है? ओहम्स लॉ ये डिफाइन करता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये कंडक्टर है, अगर ये दो एंड है, ओके, तो दो एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अगर 2 वोल्ट है, ओके, ये दो एंड के अंदर, तो इससे करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये करंट, कितना करंट फ्लो होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड में ज़्यादा होगा, अगर 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर उसमें करंट 1 एम्पियर जा रहा है,
ओके। अगर 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो 2 एम्पियर करंट जाएगा। ओके, ये प्रोपोर्शनल है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा। ओके, तो यही बता रहा है ओहम्स लॉ कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये है आई, कैपिटल आई है करंट और भी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे आई प्रोपोर्शनल टू भी लिख सकते हैं, इसको भी प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं। अभी हम ये प्रोपोर्शनल के जगह कांस्टेंट इक्वल टू लिखते हैं, भी इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा आर, कैपिटल आर इंटू आई। तो आर है कांस्टेंट। ओके, तो भी इक्वल टू आर इंटू आई। ये आर क्या है? आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से तो वो स्मूथली नहीं, कभी कुछ कुछ मटेरियल में स्मूथली नहीं फ्लो करता, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है या कोई आयन और एटम से कोलाइड करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो को अपोज करता है ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आयन्स या एटम्स है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो में जो उस फ्लो में जो बाधा आता है उसी की वजह से रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, ये जो करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में, उसमें जो अपोज होता है, करंट फ्लो में जो अपोज होता है, ये प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। ओके, चलिए मैंने पहली बताया, जो इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तब करंट फ्लो होता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शंस के वजह से या दूसरे एटम से आयन से इंटरेक्शन के वजह से उसका जो फ्लो है उसमें बाधा आ सकता है। तो वो उस फ्लो में जो बाधा आता है वही रेजिस्टेंस है। ओके, तो रेजिस्टेंस जो मैंने जो डिस्कस किया ये एक प्रॉपर्टी है ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है ड्यू टू व्हिच इट opposes the flow of current through it, ओके, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है पहले मैंने बताया था, V इज इक्वल टू आर आई। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट, सो R इक्वल टू V बाई आई, क्योंकि V इक्वल टू आर आई, सो R इक्वल टू V बाई आई। V है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर भी 2 वोल्ट है और आई 1 एम्पियर है, ओके, तो रेजिस्टेंस 2 है। ओके, रेजिस्टेंस 2 है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, ओहम बोलते हैं, या इसका सिंबल होता है ऐसे। ओके, ये है रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 2 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस है 2 ओहम, या इसका सिंबल है ये। तो रेजिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है कंडक्टर का लेंथ के ऊपर, कंडक्टर का थिकनेस के ऊपर, उस कंडक्टर कौन सा मटेरियल में, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, या उसका टेम्परेचर के ऊपर। ओके, सो पहले जो मैंने बताया रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो है ओहम बोलता है उसको, OHM, OHM, और उसका सिंबल है ये, इसको ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ओके, सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, ओके, सो तो कैसे होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, ओके, जो हमने पहले डिस्कस किया था, V इक्वल टू ओहम्स लॉ से V इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, सो V बाई आई इक्वल टू आर, ये R एक कांस्टेंट है।
ठीक है, या I बाई V इक्वल टू 1 बाई आर, ये भी एक कांस्टेंट है। अगर हम इसको प्लॉट करें ऐसे इक्वल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, तो ये एक लीनियर प्लॉट होगा और ये ओरिजिन से जाएगा, क्योंकि ओके ये इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो इनिशियली जब I ज़ीरो होगा V भी ज़ीरो होगा, ओके, और ये लीनियर प्लॉट होगा ऐसे I और V पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के ये लीनियर प्लॉट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का प्लॉट है। सो अभी रेजिस्टेंस हर सब मटेरियल में इक्वल नहीं होता, कुछ मटेरियल में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। जैसे गुड कंडक्टर्स, उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसे कोई भी मेटल हो, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये इन सब में रेजिस्टेंस बहुत लो होगा, ओके, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और है रेजिस्टर, रेजिस्टर क्या है, रेजिस्टर्स है जिसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होता है। जैसे जो एलॉयज है कुछ नाइक्रोम, ठीक है, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटान, ये सब एलॉयज है जिसमें रेजिस्टेंस हाई होता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे लो होता है, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है रजिस्टर में। और इंसुलेटर है जो इनफाइनेटली हाई रेजिस्टेंस, इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इंसुलेटर में मैक्सिमम होता है रेजिस्टेंस। जैसे रबर है या प्लास्टिक है, ये सब में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, ओके। तो मैंने पहले जो आपको डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है कंडक्टर के लेंथ के ऊपर, ओके। तो आर रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल टू एल, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके, रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट। जैसे 2 मीटर का एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अगर 2 ओहम हुआ, 4 मीटर का एक मटेरियल का रेजिस्टेंस फिर 4 ओहम होगा, ओके। तो ये प्रोपोर्शनली इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस मटेरियल के लेंथ के साथ। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो कैसे क्रॉस सेक्शन, ये आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अगर किसी मटेरियल का क्रॉस सेक्शन सोचो 4 मीटर स्क्वायर है, ओके, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, अगर उसका क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर हुआ या 2 mm स्क्वायर हुआ, 4 mm स्क्वायर हुआ पहले और बाद में 2 mm स्क्वायर, अगर क्रॉस सेक्शन घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ में क्या था, ये लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, लेकिन जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतना रेजिस्टेंस घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। सो और रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी, ठीक है। जैसे कॉपर का जो रेजिस्टेंस है ये बहुत लोअर रेजिस्टेंस है, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, ओके। और जो नाइक्रोम एलॉय है वो है रेजिस्टर, उसका रेजिस्टेंस कॉपर के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि नाइक्रोम एक रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस कॉपर से ज़्यादा है। वो कॉपर कंडक्टर है और नाइक्रोम रेजिस्टर है, ओके। सो नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है कॉपर से ज़्यादा है रेजिस्टेंस, कॉपर का रेजिस्टेंस लो है, तो कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। और रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर जैसे प्योर मेटल का, ओके, कॉपर हो या एल्यूमिनियम, सिल्वर हो, उसका टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ओके। जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ओके। सो ये रेजिस्टेंस है कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले है लेंथ, लेंथ के साथ प्रोपोर्शनली बढ़ता है, एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनली रेजिस्टेंस बढ़ता है, चेंज होता है, ओके। रेजिस्टेंस फिर नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो ये 4 मेन फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है। तो पहले हमने लिखा था
कि रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल, ठीक है, ये प्रोपोर्शनली चेंज होता है रेजिस्टेंस एल, स्मॉल एल के लेंथ के साथ, रेजिस्टेंस एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये दो, एक इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ओके, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, सो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है। तो आर इक्वल टू लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल को हटा के, ये बोलता है रो, इस सिंबल को बोलते हैं रो, रो इंटू एल, स्मॉल एल बाई ए। तो रो है कांस्टेंट, ठीक है, रो है कांस्टेंट, ये रो इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ओके। ये जो ये नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है रो, ओके। तो यूनिट ऑफ रो क्या होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर, सो ये ओहम है इंटू मीटर, ओहम मीटर है रेजिस्टिविटी का यूनिट, ओके। सो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। सो जैसे रेजिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट था, थिकनेस या क्रॉस सेक्शन, उसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट था, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस, ये लेंथ या थिकनेस के ऊपर कोई डिपेंडेंट है। जैसे 2 मीटर का एक कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होगा, 4 मीटर का एक कंडक्टर का भी रेजिस्टिविटी सेम होगा, या 2 mm स्क्वायर एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन हुआ, ठीक है, कोई भी कंडक्टर का, उसका अगर 4 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो भी गया तो उसका रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ओके। बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, जैसे कॉपर का जो रेजिस्टिविटी होगा, या नाइक्रोम, या दूसरा जो एलॉयज है, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग होगा, ओके, क्योंकि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है, ओके। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के और आगे, जैसे रेजिस्टेंस के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।